क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पे 13 क्वेश्चन कराया था और आपको मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लेसन नंबर 6 का एक्सरसाइज जो है हमारी 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लीजिए एबीसी, इसकी भुजा जो है एबी और एसी, यानी कि एबी ये वाली भुजा और एसी हमारी ये वाली भुजा, तथा माध्यिका एडी, माध्यिका ये है जो एडी है। एक अन्य त्रिभुज, यानी कि इसके अलावा एक त्रिभुज हमारा ये वाला मान लिया, इसमें कह रहा है एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर दे रखा है, भुजा पी क्यू और भुजा पी आर, तथा इसकी जो माध्यिका है वो पीएम, यानी कि माध्यिका क्या है, समानुपात में है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि समान अनुपात में दे रखी है, यानी कि बटे में। अगर हम ये भुजा बटे ये भुजा लिख दें, ये भुजा बटे ये भुजा लिख दें तो ये समान अनुपात कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी कि हमारे पास ये जो एंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कई बार बताया है कि ज्ञात में हम वो चीज लिखते हैं, यानी कि दिया में हम वो चीज लिखते हैं जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो हमने लिखा है, दिया है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इनके बारे में लिखना है। बीसी की माध्यिका एडी, यानी कि इस भुजा पे माध्यिका कितनी है, बीडी है, और क्यू आर पे माध्यिका कितनी है, पीएम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमें दे रखा है ए बी, यानी कि ये वाली भुजा बटे में ये वाली समान अनुपात में दे रखी, तो यहाँ पे समान अनुपात में यहाँ पे लिख दिया है। तो ए सी बटे में कितनी पी आर बराबर ए डी बटे में कितना है पी एम, यानी कि ये चीज हमें दे रखी है। तो इसको हमें इसके आधार पर इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, यानी कि एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर त्रिभुज हैं, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है दोस्तों। तो भाई चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पर आए हो तो वीडियो को पहले कंप्लीट देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अलग से ये ट्रायंगल बना लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं, तो यानी कि उत्पत्ति मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उत्पत्ति के लिए हम सबसे पहले जो हम चीज हमें पता है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसके बारे में हमें जो जो पता है वो लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमें ये पता है कि ये त्रिभुज कैसे हैं, क्या कहते हैं, समान अनुपात में इसकी भुजा है। तो समान अनुपात में हम कौन कौन सी चीज लिखेंगे, जो मैंने अभी लिखा था, कौन कौन सी चीज पता थी हमें, ए बी पता था, अनुपात में मतलब बटे में पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं, ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं, बराबर में ए डी बटे पी एम लिख सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे क्या है पता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमें क्या है यहाँ पे इसको पता है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब हमारे पास ये चीज दे रखी है, अब इसको लिख देंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए बी बटे में कितना पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर बराबर, यहाँ पे लिख देता हूं ए डी बटे पी एम, क्योंकि हमें ये चीज पता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ज्ञात है या दिया है, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। अच्छा, ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर हो सकती है, ये चीज भी देखिए। ए बी अपॉन पी क्यू जो है ए डी बटे पी एम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से ए सी बटे पी आर जो है वो किसके बराबर हो सकती है, ए डी बटे पी एम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजा हमारे पास कैसी है, दोनों भुजा हमारी ये बराबर है, यानी कि ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज हमारी बराबर है, देखिए ये चीज हमारी बराबर है, तो भाई ये इसके बराबर है इसके, ये इसके बराबर है इसके, यानी कि दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों भुजाएं इसके हम बराबर कर सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे हम, इसके आधार पर अगर हम लिखें तो बी सी, ठीक है दोस्तों, बी सी बटे क्यू आर, देखिए बीसी कौन सी भुजा है हमारे पास, बीसी बटे क्यू आर। अगर इस बेस पे देखा जाए तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ए डी बटे कितना है पी एम, ठीक है। बीसी पर, यानी कि बीसी पर जो लंब है वो ए डी है और क्यू आर पे जो लंब दे रखा है वो हमारा पी एम दे रखा है। तो इसके आधार पर हम इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अब जैसे हमारे पास ये इसके भुजा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बटे पी एम इसके बराबर है, ए डी बटे पी एम इस पे बराबर है, तो ए डी बटे पी एम इसके बराबर है। इसका मतलब हमें क्या लग रहा है, यानी कि तीनों भुजाएं हमारे आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर
BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR बराबर हो गए हमारे पास, तो हम लिख देंगे समरूप त्रिभुज के समरूपता नियम से। इसलिए त्रिभुज हम कह सकते हैं हमारे समरूप हो गए, यानी कि सिमिलर हो गए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो गया हमारे पास PQR। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास किस बेस पे हुआ है, ये समरूपता नियम से, यानी कि कह सकते हैं संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। यहाँ लिख देते हैं संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। हम लिख सकते हैं समान अनुपात में है, इसलिए त्रिभुज कैसा हो गया, ये समरूप हो गया। इसके आधार पर हमने क्या किया, इसको सिद्ध करके दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को हल करा है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमेंट, अगर कोई लग रहा है आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि आपको अच्छा मैं और इम्प्रूव करके वो चीज़ बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज